Good morning, students. In this video, we are going to discuss about types of itinerant, and in this sequence, we have discussed about small scale fixed retail shops like general store and specialty store. In this video, we will try to cover the two most important topic. First is periodic market traders, second is स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड थर्ड वन इज चीप जैक्स। तो इन तीन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। बोला कि अगर इटिनेरेंट की बात करें तो इटिनेरेंट में वो रिटेलर्स आते हैं जिनके पास अपनी खुद की दुकान नहीं होती है। ठीक है, दे वेंडर वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देयर कस्टमर। इटिनेरेंट के बाद सेकेंड आते हैं बेटा फिक्स शॉप रिटेलर। तो फिक्स शॉप रिटेलर्स की कैटेगरी में हमने जनरल स्टोर को पढ़ा, जहाँ पे एक खुद की एक दुकान होती है, एक स्टेबल प्लेस होता है, वहाँ से सामान को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो उस कंसर्न में हमने बात कर लिया है जनरल स्टोर स्पेशलिटी स्टोर के बारे में। तो आइए दो और पॉइंट्स, कुछ 2 या 3 पॉइंट्स है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बोला पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, इसके बारे में बोला दीज मार्केट ट्रेडर्स सेल देयर गुड्स ऑन फिक्स्ड डेज इन डिफरेंट मार्केट प्लेस। बोला जो पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स होते हैं, इस तरह के जो मार्केट्स हैं, इसमें जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो अलग अलग मार्केट में एक निश्चित दिन जाके सामान को बेचते हैं। एग्जाम्पल बता रहा है कि मंडे मार्केट इन करोल बाग, थर्सडे मार्केट इन किंग्सवे कैंप, वेडनेसडे मार्केट इन रोहिणी ईटीसी इन सम दिल्ली एरिया। बोला है कि आप अब इसको अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप अपने जीवन में देखे होंगे, आप अपने आसपास देखे होंगे कभी कभी कि कोई मार्केट लगता है। जैसे आप दिल्ली शहर घूमने गए हैं तो वहाँ पे मार्केट लग रहा है, मंडे को मार्केट लगेगा। और किसी जगह पे गए हैं, वाराणसी में जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि मतलब अगस्त के महीने में 4-5 दिन शुरुआती फेज में जो है तिब्बतियंस का मार्केट लगता है। तो इस तरह से आपको मिलता है कि एक अलग अलग जगहों पे अलग अलग मार्केट में अलग अलग दिन मार्केट लगता है, पूरा बाजार लगता है। तो इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं, इस तरह का जो व्यवसाय है, इसको कहता है पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। इसीलिए इसका नाम पीरियोडिक है, क्योंकि ये रोज़ नहीं लगता है, अलग अलग बाजार में अलग अलग दिनों पे लगता है। लेकिन वो दिन निश्चित है कि इसी दिन लगेगा, फ्राइडे को लगेगा तो सैटरडे को लगेगा, ऐसे लगता है मार्केट। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है करोल बैंक बाग में लगने वाला मार्केट मंडे को लगता है, थर्सडे को एक मार्केट लगता है किंग्सवे कैंप में। तो इस तरह करके दिया है। फिर बता रहा है मेन फीचर ऑफ पीरियोडिक मार्केट। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स का मेन फीचर क्या है, इसके बारे में बता रहा है। तो पहला बता रहा है बेटा कि दे सेल देयर गुड्स इन द वीकली मार्केट आर मंथली बाजार्स आर एनुअल फेयर्स। बोला है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स होते हैं वो अपना सामान क्या करते हैं, वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार में, या फिर मंथली बाजार में, या फिर एनुअली फेयर्स में। ये मेला वगैरह जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स में ही आता है। या तो एक साल में एक बार लगेगा, या तो एक साल में 4 बार लगेगा, 2 बार लगेगा, या तो हर दिन लगे, मतलब एक सप्ताह में 2-3 दिन लगेगा। तो पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स का मतलब क्या है कि ऐसा मार्केट जो रोज़ न लग के किसी स्पेसिफिक डेट पे, स्पेसिफिक मंथ में लगे, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। तो ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरा बता रहा है जनरली दे डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स मेड आउटसाइड द शॉप्स विच आर क्लोज्ड फॉर अ वीकली हॉलीडे। बोला है कि इस तरह का अगर जो मार्केट है, उसकी दूसरी बड़ी विशेषता ये होती है कि ये लोग जो सामान बेचते हैं, इनका भी अपना फिक्स प्लेस नहीं होता है। ठीक ना, ये खुद की दुकान नहीं है, हमेशा वहीं से सामान नहीं बेचेंगे। तो ये अपना डिस्प्ले जो करते हैं सामान को, वो क्या है, टेम्पोररी बेसिस पे करते हैं, सामान सामने ही रखते हैं। आप देख लीजिए बहुत सारी जगह कपड़े का मार्केट है, तो वो लोग स्टॉल लगा के रोड पे ही बेचते हैं, पूरा लंबा मार्केट लगा हुआ है। तो ये लोग टेम्प्रोरी बेसिस पे जो है अपने सामान को डिस्प्ले करते हैं, और इनकी बहुत विशेष क्वालिटी भी नहीं होती है, और टेम्प्रोरी पीरियड के लिए परमानेंटली ये लोग जो है अपनी दुकान नहीं बनाते हैं। फिर बता रहा है बेटा दे डील इन लो प्राइस एंड लो क्वालिटी गुड्स। जो इस तरह के मार्केट में जो सामान बेचे जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के सामान नहीं है, लो क्वालिटी के, लो स्टैंडर्ड के और लो प्राइस के गुड्स होते हैं। ये तीसरी इसकी विशेषता हो गई। चौथा बता रहा है दे सेल लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स विच मे इंक्लूड प्लास्टिक प्रोडक्ट, यूटेंसिल्स, लेडीज़ बैग्स, शूज etc। बोला ये बहुत प्रकार के सामान को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचे जाते हैं, बर्तन वगैरह यहाँ पे बेचे जाते हैं,
बैग्स वगैरह, लेडीज शूज़ वगैरह, ये सब बेचे जाते हैं। तो ये हो गया। फिर बता रहा है द ट्रेडर्स आल्सो सेटअप शॉप्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, क्रिसमस, etc। बोल रहा है कि अधिकांशतः ये सब दुकान, पहले ये बता रहा है बेटा कि ये रोज़ नहीं लगता है मार्केट, एक स्पेसिफिक डेट पे किसी निश्चित दिन लगता है। तो त्योहारों पे इस तरह का बाजार लगता है। कभी कभी तो हर एक दिन मंगला हाट करके एक बंगाल में जो है ये इस तरह का मार्केट है, वो मंगलवार को लगता है। करोल बाग में है तो वो इस तरह से अलग अलग दिन लगता है। तो यही बता रहा है कि ये अधिकांशतः ओकेजन्स वगैरह दिवाली, क्रिसमस तो इन सब मार्केट ज़्यादा ये सब सेल करते हैं। और उस मतलब अगर कोई त्यौहार अगर आ रहा है तो उस समय बहुत ही पॉपुलर आपको कॉमन मिल जाएगा उस तरह के मार्केट को दिखना। तो ये हो गया इसका फीचर कुछ बेटा। अब बता रहा है स्ट्रीट ट्रेडर्स के बारे में। स्ट्रीट ट्रेडर क्या है इसको देख लो। बोला है दीज रिटेलर्स डिस्प्ले देयर आर्टिकल ऑन बिजी स्ट्रीट कॉर्नर्स, पेवमेंट, बस स्टैंड, etc। बोला स्ट्रीट ट्रेडर्स जो होते हैं इस तरह के दुकानदार, वो अपनी जो दुकान है वो किसी गली वगैरह के किनारे कोने में या फिर बस स्टैंड वगैरह पे, यहाँ पे जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं उस जगह पे अपनी दुकान वगैरह लगाते हैं ये लोग स्ट्रीट ट्रेडर्स जो होते हैं। कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो बोला है दे जनरली ऑपरेट नियर पब्लिक प्लेसेज सच एज रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल्स, बस स्टैंड, etc। बोला है कि अधिकांशतः ये वहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं लोग जहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता है। लोग वहाँ पे मतलब कि कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे वो अपनी दुकान, आप देखेंगे प्रैक्टिकली आप देखे होंगे कि अगर बस स्टैंड है तो कोई छोटा सा जो है ठेला वगैरह लगा के सामान बेच रहा है, कोई उसी जगह पास में ही कुछ टॉयज वगैरह बेच रहा है रोड पे ही रख के, ज़मीन पे ही। तो इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, ये लोग होते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। ठीक है। फिर बता रहा है बेटा दे डील इन ए वैरायटी ऑफ गुड्स सच एज टॉवेल, हैंकरचीफ, थिंग्स ऑफ डेली यूज। बोला है कि ये रोज़ाना यूज होने वाले सामानों को बेचते हैं ये लोग, जैसे रुमाल वगैरह, कुछ टॉयज वगैरह, टॉर्च वगैरह, ये सब लोग बेचते हैं। फिर बोला है द डेली इन लो प्राइस, ये भी जो है लो प्राइस के प्रोडक्ट या लो क्वालिटी के ही प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं। दे आर वेरी पॉपुलर, पीपल फाइंड इट कन्वीनियंट टू पिकअप आइटम्स। बोला ये बहुत ही पॉपुलर हैं और बहुत आसानी से लोग यहाँ से जाके सामान खरीद सकते हैं। मतलब अगर आपको मैगजीन वगैरह लेना है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं जर्नी करने, तो आप जानते हैं कि बस स्टैंड पे या फिर जो है रेलवे स्टेशन पे आपको बसेस वगैरह मिलेगी, तो बहुत ही आसानी से, बड़ा ही कन्वीनियंटली आप वहाँ से निश्चिंत होकर जाएंगे और जानते हैं कि वहाँ पे बुक्स वगैरह मिलेगी, तो आराम से आके आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर हैं ये लोग भी। तो आपको अभी बता दिया गया दो, एक हो गया आपका स्ट्रीट ट्रेडर्स, दूसरा हो गया क्या, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। दोनों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स हैं, ऐसे व्यापारी हैं जो रोज़ाना बाज़ार न लगा के सप्ताह में एक दिन, 2 दिन या फिर मंथली या फिर ईयरली अपनी बाज़ार लगाते हैं। इस तरह का मार्केट हमें बहुत बार देखने को मिलता है, जैसे करोल बाग में इस तरह का मार्केट लगता है, किंग्स वे कैंप में इस तरह का मार्केट लगता है। बोला ये लोग लो प्राइस के प्रोडक्ट को बेचते हैं, ज़्यादातर जो रेगुलर यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं वो बेचते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स के बारे में बता रहा है कि ऐसी दुकान जो पब्लिक प्लेस पे लगती हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, ये लोग कॉमन मतलब ये जो रोज़ाना यूज होने वाली चीज़ें हैं, ये लोग भी वही सामान को बेचते हैं। इनके द्वारा जो सामान बेचा जाता है उसकी प्राइसेस जो है थोड़ी कम होती हैं, लो प्राइस की होती हैं, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। बहुत आसानी से लोग इनको जो है फाइंड कर सकते हैं और वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में चीप जैक्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है।